हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनू भंडारी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 12:45 हो रहा है, 12:45 बज गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों एक हफ़्ता हो गया है मुझे बीमार हुए। मुझे डेंगू हो गया था और एक हफ्ते में मैं घर आई हूँ। संडे के दिन आ गई थी, संडे से छुट्टी हो गई थी हॉस्पिटल से, क्यों डेंगू हो गया था और बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा। बहुत पहले तो फ़ीवर हुआ, 15 अगस्त से मुझे फ़ीवर चढ़ा था। बहुत इससे पहले भी हो रहा था हल्का हल्का, पर इतना नहीं था। पर 15 अगस्त वाले दिन तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, भयंकर वाली। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डेंगू निकला है जब टेस्ट करवाया तो। और अब जाके मैं थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, संडे को ही छुट्टी हुई है। पूरा एक हफ़्ता दोस्तों मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। मेरी तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो मेरे 7,000 तक चली गई थी। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बचने की। भगवान ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है, और ये समझ लो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो गया था। ये देखो हाथों में कितना बुरा हाल हो रखा है, ये देखो इस वाले हाथ में भी, इस वाले हाथ में भी। क्योंकि एक दिन में मेरा 3 बार सैंपल जाते थे, ब्लड टेस्ट के टेस्ट होते थे 3 बार, क्योंकि इतना ज़्यादा कम बार बार नीचे गिर रही थी प्लेटलेट्स, और बहुत ही नीचे आ गई थी, गिर गई थी। उम्मीद नहीं थी बचने की। बहुत ही भयंकर वाली तबीयत ख़राब हुई दोस्तों। डेंगू तो ना किसी को ना हो, किसी दुश्मन को भी ना हो, भगवान करे सब सही रहे। और अब जाके मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि आज ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। अभी देखो, अभी तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रखी है, कमज़ोरी। थोड़ी देर के लिए खड़ी हो रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि नीचे गिर जाऊँगी। तो बैठे बैठे थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर तक मेरे से ना बैठा भी नहीं जा रहा है, और ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। तो अभी फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह घर में ही, डॉक्टर ने बाहर का बिल्कुल भी मना करा है, जूस भी बाहर का नहीं देना है। घर में ही जूस निकाल रहे हैं, तो घर में ही जूस निकाल के फिर बना के फिर पी रहे हैं। और जब मैं घर आई संडे को, तो दूसरे दिन से ही बेटे को भी बुखार हो गया था बहुत ही ज़्यादा। संडे को हम घर आए हैं, मंडे को स्कूल से आया, इतना तेज़ फ़ीवर उसको भी। तो अब जाके उसको भी कल से थोड़ा सा आराम है, तो और ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं तो चलो ठीक होके आ गई थी, थोड़ा सा कमज़ोरी है, पर उसको भी फ़ीवर हो गया। तो यही डर लग रहा था कि कहीं वायरल तो चल ही रहे हैं आजकल, तो ऐसे लग रहा है वायरल होगा तो कोई बात नहीं, पर डेंगू नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेंगू में ना हालत ख़राब कर देता है बहुत ही ज़्यादा। पूरा शरीर तोड़ ताड़ के, मतलब कुछ जान ही नहीं है शरीर के अंदर, ऐसे महसूस हो रहा है। जब भी खड़े हो रहे हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा कपकपी सी छूट रही है ऐसे थोड़ी देर। तो अभी तो धीरे धीरे हो जाएगा दोस्तों अब ठीक। अब बड़ों सबकी भगवान की कृपा रही है, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, जितने भी हैं हमारे देवी देवता, माता रानी ने कृपा करी है कि ठीक हो गई हूँ। और जितने भी बड़े हैं घर परिवार में, जितने रिश्तेदार में, सबकी दुआ, सब ने दुआ करी है, सब ने भगवान से प्रार्थना करी है मेरे लिए। उन सब का धन्यवाद, उनकी दुआ रंग लाई है और मैं ठीक हो गई हूँ। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ठीक थी तबीयत, तो बहुत दिन हो गए, एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अब जाके धीरे धीरे हो जाएंगे ठीक। कमज़ोरी रह गई है वो तो, थोड़ा खाना पीना, इतने एक हफ्ते से दोस्तों कुछ भी नहीं, पेट में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द सर में, पेट में, तो ऐसे लग रहा था कि कुछ मतलब अंदर जा ही नहीं रहा था। तो अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, तो धीरे धीरे जब खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। देखो दोस्तों, हम जूस निकाल रहे हैं, आजकल बीमार हो रखे हैं सब घर में। और मौसमी मैंने छिली हैं, 3 मौसमी छिली थी, ये देखो, और 2 अनार, और ताज़ा ताज़ा जूस निकाल रही है खुशी। ये देखो इतना निकल गया है एक के लिए, तो
अनार और मौसमी का मिक्स जूस निकाला जा रहा है घर में, क्योंकि बाज़ार का ना मना कर रखा है डॉक्टर ने कि बाहर का नहीं पीना है जूस वगैरह, अपने घर में निकालो शुद्ध और ताज़ा। तो ये मौसमी लेके आए थे हस्बैंड जी, और ये देखो 3 मौसमी डाली हैं और अनार डाला है। अभी इतना निकल गया है, 1 गिलास और निकलने जा रहा है। ये देखो घर में हमने जूसर मशीन ला रखी है, हाथ से निकालने वाली, ऐसे घुमाओ और आराम से जूस निकल रहा है। तो दोस्तों अब 6 बज गए हैं, पौने 6 हो रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच रही हूँ, अभी उठी हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके, तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा मंदिर में, आजकल हमारे मंदिर में गणपति जी विराजमान हैं, तो मैं भी दर्शन करके आती हूँ। कल नहीं गई थी मैं, नीचे नहीं जा सकी थी, तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ी देर वहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं तो दर्शन करके आते हैं। तो चलते हैं जी। थोड़ा सा लड्डू चढ़ा के, भोग लगा के मोदक का गणेश जी को, और दर्शन करके नीचे से आती हूँ। आपको भी दर्शन करवाऊँगी। तो चलते हैं मंदिर में। जा रही हूँ दोस्तों मैं मंदिर में, चला तो जा नहीं रहा, पर थोड़ी देर 5-10 मिनट थोड़ा सा दर्शन करके आती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तक बैठा भी नहीं जा रहा है और ज़्यादा देर तक ना खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। तो चलती हूँ नीचे, देखती हूँ अगर कीर्तन अभी ख़त्म नहीं हुए होंगे, चल रहे होंगे, तो 5 मिनट बस थोड़ा सा दर्शन करके बैठ के फिर आती हूँ। देखो दोस्तों हमारे मंदिर के बाहर लगाए हुए हैं गणेश जी, विराजमान कर रखे हैं, पता नहीं कितने दिन रखेंगे। ये सामने मंदिर मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, थोड़ा सा हिम्मत करके जा रही हूँ। मौसम भी फिर बारिश वाला हो रहा है कि बारिश आएगी, मुझे ऐसे लग रहा है। हवा चल रही, बिल्कुल बादल हो गए हैं। और देखो थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं गणपति जी के, जिन्होंने मेरी रक्षा करी है सभी। देखो मैंने दर्शन कर लिए हैं, आज कीर्तन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं गणेश जी के दर्शन करती हूँ। मेरे हमारे प्यारे से गणपति विराजमान यहाँ पे। दर्शन करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी मोदक लाई थी थोड़ा सा भोग लगाने के लिए भगवान जी को। गणपति महाराज हमारे जय हो। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, जय हो हमारे गणपति महाराज। सभी देवी देवताओं की जय हो, गणपति महाराज की जय हो। बहुत ही प्यारी इतनी सुंदर गणपति जी की मूर्ति विराजमान है हमारे मंदिर के पंडाल में। भगवान जी से भोग चढ़ा के आ गई हूँ। थोड़े से मोदक मंगाए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब गणपति जी, हम नहीं बिठाते हैं पर जब बिठाते हैं मंदिर में तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है शामिल होना। तो आज मैं थोड़ा सा हिम्मत करके नीचे उतर ही गई हूँ। और यहाँ बराबर में 14 एवेन्यू में हो रहे हैं कीर्तन, हमारे मंदिर में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग अपने घरों में करवा रहे हैं। मंदिर में अपने घरों में कीर्तन, तो मंदिर में 7:30 बजे आरती होगी। तो भोग लगा के आ गई हूँ भगवान जी को, दर्शन करके चलती हूँ घर में। देखो प्यारे से मोदक चढ़ा के आ गई हूँ मैं मंदिर में भगवान जी को, पंडित जी से बोल के। 7:30 बजे वैसे आरती होगी, अभी तो कीर्तन हो नहीं रहे हैं। और ये देखो छोटा सा मोदक मुझे प्रसाद में मिला है, पंडित जी ने दिया है। सबको कुशल मंगल रखे भगवान गणेश जी, यूँ ही हमेशा हर साल दर्शन करने का मौका मिले। मेरे वंशी को भी ठीक कर दे, कल से बुखार ठीक है भगवान की दया से। इसको भी बहुत फीवर हो गया था,
मैं घर आई थी और इसको बुखार हो गया था। और ये देखो मेरे को देखो कैसे हो गई हूँ, भी खड़ा नहीं रहा जा रहा, तंग 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 थोड़ा सा जा रही हूँ तो ऐसे लग रहा है गिर जाऊँगी नीचे। अभी बस मंदिर में से ही ऊपर आ गई हूँ दोस्तों। दर्शन करके कीर्तन तो हो नहीं रहे हमारे मंदिर में, क्योंकि आजकल ना लोगों ने घर घर में गणपति विराजमान करे हैं अपने, तो अपने घरों में कीर्तन रखे हुए हैं। कीर्तन मंडली सब वहीं कीर्तन करती है घर घरों में, या नीचे अभी 7:30 बजे आरती होगी, तब जाके देखते हैं। थोड़ा सा चला जाएगा तो चली जाऊंगी हाथ जोड़ने। वैसे मैं आ गई हूँ दर्शन करके। प्यारे से गणपति विराजमान हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मंदिर में, पंडाल में जो विराजमान हैं गणपति महाराज जी। तो जय हो गणपति महाराज की। गणपति पप्पा मोरिया। देखो वंश को भी 1 हफ्ता हो गया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, पेपर भी चल रहे हैं बच्चों के। अब मंडे से ठीक ठाक रहेगा तो जाएगा, मंडे को पेपर होगा वंश का। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे।